दोस्तों, जब भी किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो निर्माण से पहले वो टुकड़ों और कई हिस्सों में विभाजित रहता है, जिसे हम सब एक जगह कलेक्ट करके जमा करके उससे हम कोई निर्माण कार्य को संपन्न करते हैं और एक नया निर्माण खड़ा करते हैं। अगर आप अपना मकान बना रहे हो तो क्या आप कहीं से बना बनाए मकान उठा के लाके तो अपने प्लॉट पे खड़ा ये किए नहीं होंगे? उसके लिए आपको ईंटा, बालू, सीमेंट, छड़ सब लगेगा, सब अलग अलग टुकड़ों में। उसी तरह हमारा जन्म कुंडली भी है और हमारा जीवन भी है। जब तक ये सब चीजों को, माने इसमें ईंटा पत्थर का नहीं बात है, इस एक जीवन में या एक इंसान के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उन सब चीजों को जब तक हम एक साथ समाहित नहीं करेंगे तब तक ना तो हमारा जीवन सफल होगा और ना ही जन्म कुंडली पूरा होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि टुकड़ों को जमा करना जरूरी है। वक्त जब किस्मत को इशारा देगा, समंदर खद समंदर खुद तुझे किनारा देगा। थोड़ा सा घबरा गया हूं लेकिन फिर भी ठीक है। वक्त जब किस्मत को खुद इशारा देगा, समंदर ही खुद तुझे अपना किनारा देगा। तू बस दिल से अपना कर्म तो किए जा, खुद आसमान झुक कर आएगा और तुझे सितारा भी देगा। तो सभी को राम राम। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं नवीन झा एक नई जानकारी के साथ आपके पास आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि हम सभी अपने अपने उम्र के हर पड़ाव से गुजरे हुए हैं, उसी हिसाब से हम जब स्कूलिंग के टाइम में थे तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अगर याद हो तो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, या उसे हिंदी भाषा में जैसे कि हम लोग, माने मैं अगर उसके बारे में ज्यादा बताऊं तो उसे भूगोल कहते थे। उसमें पृथ्वी की संरचना के जैसी एक मॉडल थी या मॉडल था, गलत सेंस में मत लीजिएगा, उसे हम लोग ग्लोब कहते थे। ठीक है। उसी तरह उस ग्लोब में टोटल डिग्री को अगर आप जाके काउंट करें या गणना करें तो वो 360 डिग्री टोटल है। ये बाजार में भी उपलब्ध है और अगर आप चाहें तो किसी भी पाठ्यक्रम में जाके इसे चेक कर सकते हैं कि टोटल ग्लोब या धरती की जो भी संरचना है वो 360 डिग्री पर ही वो सुरक्षित है या संरचित है। तो बात यह है कि उसी तरह जन्म कुंडली भी जो है वो चौकोर घेरों में तो पैक है, या उसकी चित्र या नक्शा अनेकों तरह के होगा, लेकिन 12 भावों का जो संरचना है ना, वो भी 360 डिग्री का है। मतलब हर एक भाव आपका 30 डिग्री का हो गया। तो 12 गुने 30 अगर हम जोड़ के देखते हैं तो वो होता है 360। ठीक है। भले उसमें हर भाव में नंबर अलग अलग हो, राशियां अलग अलग हो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं भावों के काउंट कर रहा हूं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, ऐसे मर के पूरा 12 भाव हुआ। ठीक है। अब जब हम किसी विश्लेषक या विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो सबका अपना अपना एक मानक है और वो उसी हिसाब से आपको समझाते या बतलाते हैं। और जो मेरा मानना है, एक जो इससे पहले हमने जाना कि कुंडली की संरचना क्या है, उसके बाद इसमें 12 भाव होते हैं, उसके बाद इसमें 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह का अपना अपना स्वामित्व क्षेत्र होता है। ठीक है। लेकिन क्या ये सारे ग्रह अपने अपने स्वामित्व क्षेत्र में आके सही फल देते हैं? हाँ भी और नहीं भी। लेकिन हाँ कब और नहीं कब, ये जानने के लिए इसका एक टुकड़ा और बाकी है, उसको कहते हैं हम नक्षत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं
अगर जो नहीं जानते उन्हें मैं बता रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में टोटल कुल 27 नक्षत्र हैं और जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव 30 डिग्री या 30 अंश का होता है। ठीक है। और हर भाव में कोई 3 नक्षत्र हमेशा मौजूद रहेंगे। जी, 3 नक्षत्र हमेशा मौजूद रहेंगे और हर नक्षत्र का अपना 4 चरण, 4 पद या 4 स्टेज होता है। लेकिन अगर वो 3 अगर रहते हैं, 3 नक्षत्र अगर मौजूद है, तो अगर 4 चरण के हिसाब से चलेंगे तो 3 नक्षत्र और 4 चरण मतलब हो गया 12 और 12 भाव हुए। तो 12-12 को अगर करेंगे तो क्या निकल जाएगा? करके आप देख लीजिए। इसलिए ये गलत हुआ। हर नक्षत्र में हर भाव में 3 नक्षत्र होंगे, ये बात पक्का है। और टोटल मिला के उन सभी नक्षत्रों का सिर्फ 9 चरण ही हमें वहां दिखाई देगा, जिनका कुल योग 30 डिग्री या 30 अंश तक होता है। मतलब हम इसको मोटा मोटी ऐसा कह सकते हैं कि हरेक जो भी नक्षत्र या जो भी चरण हमारे भाव में इन कर रहा है या जो प्रस्तुत है, वो मिनिमम 3.3 डिग्री के अंश तक उसका एक चरण या एक स्टेज होगा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट में चला जाएगा। उस हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं 9 इंटू 3.3 तो मोटा मोटी 30 के आसपास हो जाता है। एग्जैक्ट लगभग पे हम बात कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए उसके बाद पॉइंट कुछ कुछ होगा, चलेगा। क्योंकि ये गणितीय गणना है और ये ज्योतिष जो है टोटल गणितीय गणना पे आधारित है। गलती करेंगे तो फलित भी गलत होगा। मैं एक मानने का आपको बता रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ कि आप इतना भी मान के चलोगे तो तकरीबन सटीक हो ही जाओगे, एक आध 2 महीना आगे पीछे आपका फलित हो सकता है। तो अब बताते हैं 27 नक्षत्र, सभी के 4 चरण। अब आप जोड़ लो 27 इंटू 4 108, 12 भाव और 12 भावों में 9 चरण होते हैं। 12 गुने 9 108, भले वो 3 नक्षत्र को हो, ये बात अलग है। सबका योग तकरीबन सेम आता है। 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, सभी के 4 चरण मिला जुला के घुमा फिरा के 108 पे आके खत्म होने ही वाला है और होगा। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये शिक्षा दिया है और ये कोई गलत नहीं है। अब आप बोलेंगे इसको गिनती कैसे करते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी समझाने की। ये थोड़ा सा प्रगाढ़ विषय है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान शब्दों में आपको अच्छी तरह से बता सकूं। ये मैंने पहले से एक चित्र बना के रखा है, ठीक है। ये काल चक्र है या नैसर्गिक कुंडली, इसमें मैंने कहीं नंबर दिया नहीं है। नंबर देने में हो सकता है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया। सिर्फ नक्षत्रों के लिए इस कुंडली को 9 हिस्सों में बांट दिया है। अब इस 9 हिस्सों में अगर हम शुरू करते हैं तो शुरू करने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी नक्षत्र का पहला चरण है, ठीक है, किसी भी नक्षत्र का, कोई भी हो सकता है। तो उस हिसाब से 1 2 3 4, फिर दूसरा नक्षत्र हो जाता है 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। अब लास्ट बच गया 9वां चरण के लिए, तो वो 9 में 1 होगा तो बच गया इसका 3। तो फिर वो 3 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 में ये खत्म, फिर उसके बाद 4, 3 और 4 7, फिर 2, फिर उसके बाद जब ये घट जाता है तो इसका जो 2 बचा हुआ है वो आगे काउंट होता है, ठीक है। मैंने शुरुआत अगर ये, लेकिन हम लोग काउंट करते हैं लगन भाव से।
लगन भाव ये कहलाता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई भी नक्षत्र का कोई भी चरण या पद है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पहला चरण में होगा तो अगर काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, चार चार आठ हो गया, और एक आगे नौ, खत्म। अब इसके आगे जब होगा तो उसका जो बचा हुआ तीन है ना, वो इस आगे वाले घर में तीन में आ जाता है। तो वहां से हो जाएगा दो तीन चार, दो तीन चार, माने दो तीन चार के बाद एक दो तीन चार, फिर चार और तीन सात, अब बच गया दो तो फिर दो, फिर इसका जो दो बचा हुआ रहेगा वो नेक्स्ट में आ जाएगा। तो काउंटिंग ऐसे ही होता है। अब इसका फलित कैसे होता है ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, क्योंकि ये गणना के ऊपर है आधारित। अगर गणना में थोड़ी भी गलती हुई तो हमारा फलित गलत हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इस गणना को आपके लिए सुलभ तरीके से आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और आप खुद अपना कुंडली खुद ही फलित करके देख सकें। सभी को राम राम। और ये जानकारी अगर अच्छी लगे या आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो कमेंट में अवश्य पूछें, और अपने जानने वाले को लाइक शेयर करके अवश्य बताएं कि यहाँ जानकारी प्राप्त होती है और इससे फायदा उठाएं। जी धन्यवाद। नमस्कार।